साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि कैसे ग्रहों वाला व्यक्ति स्त्री पुत्र से हीन होता है। आज हम देखेंगे कि कैसे ग्रहों वाला व्यक्ति कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनसे व्यक्ति स्त्री पुत्र से हीन होता है, स्त्री पुत्र के सुख से हीन होता है। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, लिखा हुआ है क्रूरास होरास याता सुतालयहीन बलम कलावान एवं प्रसूतो किल्यस्य भोगो भवेत् भार्या तनये है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है भार्या तनये योगो, अर्थात भार्या का मतलब होता है पत्नी, तनय का होता है, तनय का अर्थ होता है पुत्र, यानी पत्नी और पुत्र विहीन योग कुंडली में कौन कौन से होते हैं, तो इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसका अर्थ होता है पाप ग्रह लग्न में हो। क्या हो? पाप। यदि किसी व्यक्ति के, किसी जातक की जन्म कुंडली में पाप ग्रह लग्न में हो, सप्तम और द्वादश भाव में, सप्तम और द्वादश भाव में क्षीण चंद्रमा हो, यानी यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है यदि पाप ग्रह लग्न सप्तम और द्वादश भाव में हो और क्षीण चंद्रमा पंचम भाव में हो। क्षीण चंद्रमा यहाँ पर हीन बलम कलावान, यानी चंद्रमा जो है हीन बल हो, तो ऐसा व्यक्ति स्त्री पुत्र से हीन होता है, यानी भार्या तनये विहीन योगो, अर्थात ऐसा व्यक्ति क्या होता है? स्त्री पुत्र से हीन होता है, स्त्री पुत्र के सुख से भी हीन होता है, अर्थात न उसे स्त्री का सुख प्राप्त होता है और न ही जो है पुत्र का सुख प्राप्त होता है। आगे लिखा है कि ध्युनेर्क जारी सभृगु शशांका आदत पुत्रभार्यम कुरुतो नरम तो स्याता नूना योश खगो समरस्तो सौमेक्षितो तो सुधो नूनाम, अर्थात चंद्रमा से सप्तम से, चंद्रमा से सप्तम से सप्तम स्थान में जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, या यूं कह सकते हैं चंद्र कुंडली से सप्तम स्थान में शुक्र सहित शनि और मंगल हो, चंद्रमा से सप्तम स्थान में शुक्र सहित शनि और मंगल हो, अर्थात ये तीन ग्रह हों। कौन कौन? चंद्रमा से सप्तम स्थान में शुक्र एक, शनि दो और मंगल, ये तीन ग्रह यदि एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र सुख, पुत्र स्त्री पुत्र की के सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात
ऐसे व्यक्ति के भी क्या होते हैं, स्त्री पुत्र विहीन योग होते हैं। ध्यान से देखिए, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा से सप्तम स्थान में शुक्र सहित शनि मंगल हो, अर्थात ये तीनों ग्रह हो, तो ऐसे में भी ऐसे ग्रहों से के होने से भी स्त्री पुत्र हीन योग होते हैं। यदि पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में पुरुष ग्रह, सप्तम भाव में कौन हो, पुरुष ग्रह, अर्थात सूर्य, भौम और बृहस्पति, ये तीन ग्रह हों सप्तम भाव में जो है, और स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में स्त्री ग्रह, अर्थात चंद्रमा और बुध, शुक्र और शनि, ये स्त्री ग्रह होते हैं। ये चार ग्रह को क्या होते हैं, स्त्री ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में पुरुष ग्रह, अर्थात सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो, और स्त्री की कुंडली में स्त्री ग्रह हो, अर्थात चंद्रमा, शुक्र, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि, इन चारों ग्रहों में से कोई भी हो, और ये स्त्री ग्रह जो है, यानी स्त्री की कुंडली में स्त्री ग्रह शुभ ग्रहों से देखे जाते हों, यानी स्त्री की कुंडली में स्त्री ग्रह शुभ ग्रहों से देखे जाते हों, और पुरुष की कुंडली में पुरुष ग्रह जो बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में, तो वे जो है शुभ ग्रहों से देखे जाते हों, तो स्त्री पुत्र, स्त्री और पुरुष, यहाँ पर लिखा हुआ है स्त्री और पुरुष दोनों में क्या होती है, अत्यंत प्रीति होती है, परस्पर क्या होती है, प्रीति होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा, आप देख रहे हैं कि यानी लग्न में यदि जिस जात व्यक्ति के लग्न में पाप ग्रह लग्न सप्तम और द्वादश भाव में हो, और क्षीण चंद्रमा पंचम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति के स्त्री पुत्रहीन योग होते हैं। या जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा से सप्तम भाव में शुक्र सहित शनि मंगल हो, अर्थात ये तीनों ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है स्त्री पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, स्त्री पुत्र के सुख से विहीन होता है, यानी स्त्री पुत्र के सुख से हीन होता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, स्त्री और पुत्र दोनों से हीन होता है। यहाँ पर नूनम शब्द आया है, अर्थात नात्र संदेह लेसम, जरा भी संदेह नहीं है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।